पानी के बाद हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा चीज़ पी जाती है वो चाय है। हमारे देश में लोग चाय के दीवाने हैं, पर चाय को लेकर लोगों के कुछ सवाल भी होते हैं, जैसे खाली पेट चाय पीने से क्या होता है, एक दिन में कितनी बार चाय पीना चाहिए, चाय पीने का सही टाइम क्या है, चाय पीने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, चाय पीने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, चाय पीने की लत क्यों लग जाती है, चाय पीने से भूख लगना क्यों बंद हो जाती है, और चाय की लत को कैसे छोड़े। तो ऐसे तरह तरह के सवाल लोगों के मन में उठते हैं। तो हम इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे, और वीडियो के लास्ट में आपको एक आयुर्वेदिक चाय के बारे में भी बताएंगे, जो कि एक हेल्दी चाय है। तो सबसे पहले हम मोस्ट कॉमन सवाल के बारे में बात करते हैं कि खाली पेट चाय पीने से क्या होता है। तो देखो, जब आप सुबह की चाय पीते हैं तो उस टाइम हमारा पेट बिल्कुल खाली रहता है। सुबह जब हमारा पेट खाली होता है तो पेट की लाइनिंग पूरी तरह से तैयार होती है कि पेट में खाना आए और पेट उसको डाइजेस्ट करके ब्लड में भेज दे और आपको भरपूर एनर्जी उस खाने से मिले। तो पेट अच्छी न्यूट्रिशन वाली चीज़ों को पचाने के लिए तैयार रहता है। आप सुबह जो भी चीज़ से खाने की शुरुआत करते हो तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस पहले निवाले से आपकी पूरी बॉडी इन्फ्लुएंस होती है। और आप सुबह खाली पेट चाय पी लेते हो तो वो चाय बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट बनाती है, यानी कि दिन की शुरुआत आपने कटीले तरह से कर दी। उसके बाद आप जितने मर्जी फल सब्जी खा लो वो एसिडिटी ही क्रिएट करेंगे, वो आपके स्टमक में गैसेज ही बनाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं आपको डाइजेस्टिव से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आने लगेंगी। तो दिन की शुरुआत चाय से नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा सवाल ये है कि एक दिन में कितनी बार चाय पीना चाहिए। देखो, भारत में ज़्यादातर लोग दिन में 3 से 4 बार चाय पीते हैं, और कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा पीते हैं। वैसे कहा जाए तो चाय पीना ही नहीं चाहिए, पर कुछ लोगों को चाय की लत पड़ चुकी है। तो वो लोग जो चाय को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो वो दिन में 1 बार चाय पी सकते हैं। वैसे तो चाय वो लोग पी सकते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनके लिए चाय पीना ठीक है, पर बाकी लोगों के लिए नहीं। अब तीसरा सवाल ये उठता है कि चाय पीने का सही समय क्या है। जैसे कि हमने पिछले सवाल के उत्तर देते हुए बताया कि आप दिन में केवल 1 बार ही चाय पी सकते हैं, जिसका इफेक्ट बॉडी पर नॉमिनली होता है। तो उसे 1 बार चाय पीने का सही टाइम सुबह ब्रेकफास्ट करके उसके 1 घंटे बाद आप चाय पी सकते हैं। ऐसा करने से बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। और अब चौथा सवाल ये उठता है कि चाय पीने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए। देखो, चाय का आनंद उठाते हुए अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि वो चाय के साथ क्या खा रहे हैं या चाय के बाद क्या खा रहे हैं। तो चाय पीने के तुरंत बाद नींबू से बचना चाहिए, क्योंकि पेट में दोनों मिलकर पेट में जलन, गैस जैसी प्रॉब्लम बना देते हैं। इसके साथ चाय के बाद हल्दी वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि चाय में कैफीन होता है और हल्दी की तासीर गर्म होती है, और इन दोनों के मिलने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जिससे चक्कर आना, पेट में गैस बनना जैसी समस्याएं हो सकती है। और कुछ लोग तो चाय के साथ पकौड़े खाना पसंद करते हैं, जो कि तेल में तले हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डाइजेस्टिव इश्यूज दे सकती हैं, तो इनसे दूर रहना चाहिए। और कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स को चाय के साथ खाते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि चाय ड्राई फ्रूट्स को बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होने देती है, तो ये सब मत कीजिए। अब 5वां सवाल ये आता है कि चाय पीने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि कैसे चाय पीने से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगते हैं, पेट में गैस बनने लगती है, छाती में जलन होती है, एसिडिटी होती है। ये सब तो डाइजेस्टिव इश्यूज है ही, पर जिस तरह से आप बेहिसाब चाय पीते हैं तो आपको काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नींद की समस्या, बॉडी में आयरन की कमी होना, क्योंकि इसमें टेनिन होता है जो बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसके अलावा एंजाइटी होना, सिर दर्द होना, डिहाइड्रेशन होना, आंतों में प्रॉब्लम होना। तो ये सब प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, और चाय पीने से पेट भी बाहर आने लगता है, तो ये सभी बीमारी आपको हो सकती हैं। अब छठा सवाल ये उठता है कि चाय की लत क्यों लग जाती है। देखो, हमारी बॉडी हैबिचुअल होती है, और हम जिस चीज़ को डेली करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। इंसान को सिर्फ चाय की आदत नहीं, बल्कि काफ़ी चीज़ों की लत लगी हुई है। जैसे कुछ लोगों को सोशल मीडिया पर रील्स देखने की आदत पड़ी है, गेम खेलने की आदत है, या फिर कोई भी नशा आप कह सकते हैं, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, हुक्का। इन सब चीज़ों की लोगों को आदत है, यह लत भी कह सकते हैं। और नशे की लत इंसान को ज़्यादा और जल्दी लगती है। और चाय में भी नशा है, हालांकि बहुत हल्का नशा है, पर चाय में मौजूद कैफीन होता है, जिसे आप एक प्रकार का नशा भी कह सकते हैं, जिससे लोगों को धीरे धीरे इसकी आदत हो जाती है। अब 7वां सवाल ये है कि चाय पीने से भूख लगना क्यों बंद हो जाती है। देखो, पहला तो ये कि जब आप खाली पेट चाय पीते हैं तो पेट में एसिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती है। और दूसरा ये कि ज़्यादा चाय पीने से आपके शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि चाय में मौजूद मीठा शरीर में कैलोरी को बढ़ाता है, जिससे आपको भूख लगना ही बंद हो जाती है। और जब चाय पीना लगातार चलता रहता है तो शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे भूख धीरे धीरे कम होने लगती है। अब 8वां सवाल ये है कि चाय की लत कैसे छोड़े। इसका भी मैं आपको बढ़िया उत्तर दूंगा, जिसे अप्लाई करने के बाद आपका चाय छोड़ना आसान हो जाएगा। तो देखो, काफ़ी लोगों को 20 साल 30 साल से चाय पीने की लत पड़ चुकी है। तो वो लोग 1 कप पानी को गर्म कीजिए, बहुत ही ज़्यादा गर्म कर लीजिए, फिर वो पानी आप वही कप में डाल लीजिए जिसमें आप चाय पीते हैं, और आपको उसी तरह सिप सिप करके वो पानी पीना है जैसे आप चाय पीते थे। तो वो पानी पीने के बाद आपको चाय वाली सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। इस आर्टिफिशियल चाय से आपको अपनी चाय की लत छुड़वानी है। जानते हैं ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा,
पर यकीन मानिए इस ट्रिक से काफ़ी लोगों ने अपनी चाय छोड़ दी है। सुनने में ये आपको फालतू सा लगता है, पर चाय के टाइम पर आप ये ट्राई कीजिए। पानी पीने के बाद आपका चाय पीने का मन नहीं करेगा। और थोड़ा सा और ज़्यादा आर्टिफिशियल करना है तो उसमें थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं या इलायची डाल सकते हैं और थोड़ा गुड़ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको वही चाय वाली फीलिंग आएगी और धीरे धीरे इससे आपकी चाय की लत छूट जाएगी। तो चाय को लेकर जो लोगों के कॉमन सवाल थे, हमने उन सभी सवालों का जवाब दे दिया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाय पीना छोड़ देते हैं तो आपको अपनी बॉडी में क्या क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। देखो, पहला तो ये है कि आपकी नींद की समस्या खत्म हो जाएगी, आप पहले से बेटर नींद ले पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको तनाव कम होने लगता है। आपने देखा भी होगा जो लोग चाय का सेवन ज़्यादा करते हैं, ये तनाव चाय में मौजूद कैफीन के कारण होता है। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपकी पाचन शक्ति ठीक होना शुरू हो जाएगी। चौथा फ़ायदा ये होगा कि आपके दांत जो चाय में मौजूद टैनिन से खराब हो रहे थे वो अब ठीक होने लगेंगे। पांचवा फ़ायदा ये होगा कि आप हमेशा के लिए हाइड्रेट रहने लगेंगे। देखो, चाय में कैफीन की वजह से लोग डिहाइड्रेट रहते हैं और उनकी पानी पीने की आदत छूट सी जाती है, जिससे बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो ये सभी फायदे आपको चाय छोड़ने में मिलने लगते हैं। तो अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आपको मैं वीडियो के लास्ट में आयुर्वेदिक चाय के बारे में बताऊंगा, तो अब मैं आपको आयुर्वेदिक चाय के बारे में बताता हूँ जो चाय आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए बिना किसी देरी के चाय बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जितनी चाय बनानी है उस हिसाब से पानी डाल लीजिए। मुझे 4 कप चाय बनानी है तो मैं 4 कप के हिसाब से सामग्री ले रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने पानी डाल लिया है। फिर इसमें 4 कप के हिसाब से अर्जुन की छाल का पाउडर डाला है, जो आपको आसानी से आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। इसके बाद मैंने इसमें अदरक को कद्दूकस करके डाला है। इसके बाद इसमें 6-7 तुलसी के पत्ते को डाला है और फिर इसमें 4 इलायची और थोड़ा सा सौंफ डाला है। फिर इसमें 2 पीसी हुई काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी भी डाली है। अब इसको धीमी आंच पर पका लेना है और अच्छे से पकने के बाद इसमें दूध डाल लीजिए और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर लास्ट में मीठे के लिए आपको धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है, आपको चीनी नहीं लेनी है। और फिर इनको अच्छे से पकाते रहिए और उबाल आने के बाद अब इसे छान लीजिए और आयुर्वेदिक चाय का आनंद लीजिए। देखो, ये चाय एक पीली दवा काम करती है। यह अर्जुन की छाल की चाय है जिसे आप सिर्फ सर्दियों में ले सकते हैं। इसे आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 4 महीनों तक आप इस चाय को पी सकते हैं, जो आपके शरीर में से सारी बीमारियों को खत्म करती हैं। ये चाय इतनी पावरफुल है कि इससे आपके खून में मौजूद गंदगी साफ हो जाएगी, आपके शरीर की सारी नसें खुलने लगेंगी, खून साफ हो जाएगा, चेहरे पर से दाग धब्बे चले जाएंगे, सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या भी खत्म हो जाएगी, अस्थमा जैसी बीमारी भी ठीक होने लगेगी, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इतने सारे फायदे आपको इस आयुर्वेदिक चाय पीने से मिलते हैं। आप इस आयुर्वेदिक चाय को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, जो टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी हेल्दी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।